पहला न्यूमेरिकल है 1.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पियानो वायर। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंथ कितनी है पियानो वायर की, वो लेंथ हमें बता दी गई है 1.5 सेंटीमीटर्स, या फिर मीटर्स में अगर बात करें तो 0.015 मीटर्स। ये उसकी लेंथ। उसका डायमीटर बता दिया गया। डायमीटर कितना है? डायमीटर इज, पूरा लिख देता हूँ वर्डिंग में, डायमीटर इज व्हाट, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर्स, या फिर मीटर्स में अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा, बनेगा 0.0025 मीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एक मिनट ठहरिए। तो डायामीटर आ गया, मीटर्स में आ गया 0.0025 मीटर्स। इट इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ 10 kg मैस। इसको स्ट्रेच करना है 10 kg मैस के थ्रू। तो मैस कितना है? 10 kg। मतलब क्या नहीं करिए, सपोज आप इसको वायर कंसिडर कर लें, मार्कर को वायर कंसिडर कर लें, तो अगर इसके जो लोअर एंड है उसके साथ अगर 10 kg का मैस कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैस के वेट की वजह से ये वायर जो है स्ट्रेच होगी या नहीं होगी? डाउनवर्ड स्ट्रेच होगी। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि 10 kg का मैस इसके साथ कनेक्ट किया गया और इसको स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है। ठीक हो गया। हाउ फार इज द वायर स्ट्रेच्ड? वायर कितनी स्ट्रेच होगी? वायर कितनी स्ट्रेच होगी से मुराद डेल्टा एल आपने फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। आगे समझ बात की। जबकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इसका बताया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इसका बताया हुआ है कितना है? वो बताया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए आसान है, सिंपल। यंग्स मॉडुलस बताया हुआ है ना, तो फॉर्मूला ही हम यंग्स मॉडुलस का यूज कर लेते हैं, जो कि क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ऐसे ही है ना, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? वो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, जो कि अगले स्टेप में क्या बनेगा? अगले स्टेप में ये बन जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू ए। हमें क्या चाहिए? डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल और वाई को रिप्लेस करें, तो डेल्टा एल उधर शिफ्ट हो गया, वाई इधर शिफ्ट हो गया, तो बना एफ एल डिवाइडेड बाय वाई इंटू ए। सिंपल, अपने वैल्यूज पुट करनी है। देखें फोर्स की वैल्यू नहीं बताई, कोई बात नहीं। इस केस में फोर्स क्या होगा? इसके वेट की इक्वल होगा फोर्स। सो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू वेट। ठीक हो गया। वेट mg लिख देता हूं डायरेक्टली। तो फोर्स की जगह आ गया वेट mg इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई इंटू ए। बस सिंपल, अब आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, मैथ्स बताया हुआ है, देख लें। जी की वैल्यू आपको जुबानी पता है 9.8। 10 नहीं पुट कर देनी, 10th बस, 10 जो वैल्यू थी वो सिर्फ 9th क्लास तक थी। इसकी ओरिजिनल वैल्यू ही पुट करनी है, दैट इज 9.8। सो जी की वैल्यू 9.8, एल ओरिजिनल लेंथ बताई हुई है मीटर्स में, वाई यंग्स मॉडुलस बताया हुआ है, एरिया एरिया आपने फाइंड कर लेना। यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी होंगी। फिर एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि देखें वायर, आप इसको वायर कंसिडर करें, तो अगर मैं इसको वायर कंसिडर करता हूं तो इसको, इसका फ्रंट फेस देखें वो सर्कुलर फॉर्म में है या नहीं है? ये देखें, ये फ्रंट फेस सर्कुलर फॉर्म में है। तो ऐसे ही तमाम वायर्स का फ्रंट फेस सर्कुलर फॉर्म में ही होता है। तो जब सर्कुलर फॉर्म में होता है तो एरिया कौन सा होगा? सर्कल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डी बाई टू, डायामीटर बाई टू, तो पाई इंटू डी बाई टू स्क्वायर। आगे समझ। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या बनेगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाय वाई इंटू, क्या लिखा जाएगा एरिया की जगह? पाई डी बाय टू स्क्वायर। लें, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेने। यस, इज इट क्लियर? कोई मसला इसमें? हाँ जी, समझ आ नो गई। सर। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नंबर 2 यस। न्यूमेरिकल। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल देखें। सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है कि अ सिलेंड्रिकल स्टील रॉड 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी ओरिजिनल लेंथ इसकी भी बता दी है, दैट इज 0.5 मीटर्स। ये आ गई ओरिजिनल लेंथ। एंड 1 सेंटीमीटर इन रेडियस, रेडियस भी इसका बता दिए कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर्स में लिखेंगे तो 0.01 मीटर्स। ठीक हो गया। इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स, फोर्स बता दिए। फोर्स कितनी बताई है? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4
न्यूटन। पूछा क्या, पहली चीज पूछी है इसका स्ट्रेस फाइंड करें, पार्ट ए, स्ट्रेस फाइंड करें। तो देखें स्ट्रेस क्या होता है, बहुत सिंपल, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स तो बताई हुई है ना, ये बताइए, एरिया नहीं बताया तो कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे एरिया की जगह, एरिया की जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ले जी, ठीक हो गया, यहां से आपको एरिया मिल जाएगा, यहां से फोर्स ऑलरेडी गिवन है, पुट करें आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। पार्ट बी की तरफ आ जाए, पार्ट बी में क्या चीज बताई हुई है, कहता है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करें। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए चेंज इन लेंथ का भी होना जरूरी है, बिकॉज स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, बट वी डोंट हैव चेंज इन लेंथ। हमें नहीं पता कि लेंथ में कितनी वेरिएशन आई है, तो जब लेंथ की वेरिएशन नहीं पता तो हम डायरेक्ट स्ट्रेन के फार्मूले से स्ट्रेन फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, यंग्स मॉडुलस के फार्मूला से, इस फार्मूला से यहां से स्ट्रेन आ जाएगा। तो देखें जरा, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन फाइंड करना है तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में बन जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस देखें, इस क्वेश्चन में, इस डाटा में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में यंग्स मॉडुलस बताया हुआ था ना, स्टील का यंग्स मॉडुलस ऊपर बताया था 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ठीक है, तो सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। स्ट्रेस यहां से आपने फाइंड कर लिया होगा, जो कि मैं यहीं से देख के लिख देता हूं, कितना है स्ट्रेस, ये बनेगा 0.31, ये है 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और यंग्स मॉडुलस कितना है वो ऊपर वाले पार्ट में ही बताया हुआ था, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ठीक हो गया, अभी इस क्वेश्चन में इसके डाटा में यंग्स मॉडुलस नहीं बताया हुआ, लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे यंग्स मॉडुलस आपको गिवन होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली वैल्यूज पुट की, स्ट्रेन आ गया, आ गया स्ट्रेन। अब पार्ट सी में क्या कहता है, पार्ट सी में कहता है बाय व्हाट अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच, रॉड कितना स्ट्रेच होगा, रॉड कितना स्ट्रेच होगा, पार्ट सी, यानी चेंज इन लेंथ फाइंड करने। तो अब तो कोई बड़ा मसला नहीं रहा ना, स्ट्रेन तो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्ट्रेन मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ। नहीं जी, स्ट्रेन यहां से फाइंड कर लिए, ओरिजिनल लेंथ वो ऊपर गिवन है, पुट करें आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगी, दैट्स इट। ठीक हो गया, लें जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ अ पर्टिकुलर वुड, ऑफ अ पर्टिकुलर वुड इज व्हाट, इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फर्दर कहता है अ वुडन चेयर हैज 4 लेग्स ईच ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर, लेंथ बताई है 42 सेंटीमीटर यानी 0.42 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ द वुड, दिस इज द लेंथ ऑफ द लेग ऑफ दैट वुडन चेयर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है, डायरेक्टली क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बता दिए कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। हमजा हैज मैस ऑफ 100 kg, हमजा का मैस है 100 kg। पार्ट ए क्या करना है आपने, कहते व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन ईच लेग ऑफ द चेयर व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन द चेयर। जब हमजा चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है तो कितना स्ट्रेस होगा ईच लेग पे, हर लेग पे। ठीक होगा, स्ट्रेस ऑन ईच लेग, स्ट्रेस ऑन ईच लेग। पहली तो ये चीज फाइंड करें, दूसरी चीज क्या फाइंड करें, दूसरी चीज ये फाइंड करें कि बाय व्हाट अमाउंट डू द चेयर लेग्स श्रिंक व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन इट, कि चेयर की लेग्स जो है वो कितना श्रिंक करेंगी, श्रिंक करेंगी तो कितनी वेरिएशन उनमें आएगी। ठीक हो गया, यानी डेल्टा एल आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया, अच्छा अब करते हैं इसको स्टार्ट। पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज व्हाट, सिंपली स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें फोर्स कितनी है, जाहिर है हमजा चेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो फोर्स, वो फोर्स जो उस जो है चेयर की लेग्स में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है वो हमजा का वेट है। सो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, mg, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। सिंपली वैल्यूज पुट करें, कितना मैस है उसका 100 kg, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, एरिया कितना है, एरिया हमें बता दिया गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। डायरेक्ट मैं यहां से देख के आंसर लिख रहा हूं, और वो आंसर है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5
5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, किधर गया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो आ गया स्ट्रेस। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो व्हाट इज स्ट्रेन, नॉट स्ट्रेन सॉरी, अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है चेंज इन लेंथ, यानी वो जो चेयर की जो लेग्स हैं उनकी लेंथ में कितनी वेरिएशन आई है। तो देखें यंग्स मॉडुलस हमें बताया हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस के फार्मूले से हम फिर देख लेंगे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सबर पहले वैल्यूज पुट कर लें, ये बनेगा F बाई ए, और स्ट्रेन की जगह आ जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फर्दर इसको क्या लिखा जाएगा, यंग्स मॉडुलस इज व्हाट, दैट इज F into L डिवाइडेड बाय A into डेल्टा L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नाउ डेल्टा L इज इक्वल टू FLAY, सारी वैल्यूज गिवन है, देख लें। फोर्स भी पता है हमें, फोर्स mg होगी डेफिनेटली, तो mg ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, ठीक हो गया, एरिया हमें पता है, यंग्स मॉडुलस हमें पता है, बस सारी वैल्यूज पुट करें तो लेंथ में जो वेरिएशन है वो मिल जाएगी आपको। ठीक हो गया, ले इसका स्क्रीनशॉट इस वाले तो पूछ लें। न्यूमेरिकल नंबर 4, a force of 1.5 multiplied 10 की पावर 4 न्यूटन causes a strain, कितना स्ट्रेन ये प्रोड्यूस करती है ये फोर्स, वो स्ट्रेन बताया हुआ है, दैट इज 1.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -4, इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इन अ स्टील केबल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बताया हुआ कितना, वो है 4.8 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील केबल, यंग्स मॉडुलस जरा फाइंड करके दिखाएं, कोई मुश्किल काम है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेन ही आएगा क्योंकि डायरेक्ट हमें वैल्यू गिवन है। और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रेन। लें जी, सारी वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, फोर्स भी है, स्ट्रेन भी है, एरिया भी है, पुट करें, आंसर मिल जाएगा। लें इसका स्क्रीनशॉट को इस वाले तो पूछ लें।